लड़के ने सारे जमा पैसों से 10 डिब्बे सीवीड खरीद कर लाया। ये समुद्री पौधे थे। वह सोचता था कि इन्हें तेल में तल कर बेचेगा और पैसे कमाएगा, लेकिन जब भी वह सीवीड को तलता था तो उसका स्वाद कड़वा और अजीब आता था। वह बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन मनचाहा स्वाद नहीं बना पाया। आखिरकार मजबूरी में उसे अपना कंप्यूटर और गेमिंग कंसोल बेचना पड़ा ताकि वह और भी डिब्बे खरीद सके। सीवीड तलते समय गर्म तेल उसके हाथों पर गिरा और उसके हाथों पर छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी कोई स्वाद नहीं आया और सीवीड भी खत्म हो गया। निराश होकर जब वह पीछे मुड़ा तो देखा कि जमीन पर एक टुकड़ा पड़ा था। उसे याद आया कि एक दिन पहले जब वह तेज बारिश में घर आया था, एक पैकेट गिरकर भीग गया था। उसने उस गिरे हुए पैकेट को उठाया और तेल में डाल दिया, लेकिन इस बार सीवीड का स्वाद एकदम लाजवाब था। उसे समझ में आ गया कि इसे भिगोकर तलने से स्वाद आता है और ये तरीका दुनिया में किसी को मालूम नहीं था। इस नई रेसिपी के साथ उसका कारोबार चल पड़ा। हर ग्राहक ने उसकी तारीफ की, लेकिन रिटेल उसे पैसे आधे आधे करके देता था। इसलिए उसने अपने पापा का पुराना सूट पहना और एक बड़े स्नैक कंपनी के मैनेजर से मिलने गया, लेकिन मैनेजर ने यह कहकर मना कर दिया कि पैकेजिंग और कीमत उनके ब्रांड के अनुरूप नहीं है। लड़का खुश हुआ क्योंकि बिना कोई पैसा खर्च किए उसे अपनी गलती समझ में आ गई। उसने तुरंत एक डिजाइन कंपनी से संपर्क किया और पैकेज का नया डिजाइन बनवाया। अगले दिन वह नए पैकेजिंग वाला सीवीड लेकर फिर कंपनी गया, लेकिन रिसेप्शन पर बताया गया कि मैनेजर मीटिंग में है। लड़का इंतजार करता रहा, फिर पता चला कि मैनेजर मीटिंग में नहीं थे, बल्कि जानबूझकर उससे छुप रहे थे। दुखी होकर लड़के ने वह सीवीड सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया, लेकिन कहते हैं ना, जो तुम्हारी किस्मत में है वो मिलकर ही रहेगा। एक कर्मचारी ने सीवीड चखा और उसका स्वाद बहुत पसंद आया। धीरे धीरे पूरे ऑफिस में उसकी चर्चा फैल गई। उसके बाद कंपनी वालों ने लड़के को दोबारा बुलाया और अब मैनेजर ने साझेदारी के लिए हाँ कर दी, लेकिन अब फैक्ट्री को हाइजीन टेस्ट पास करना था। लड़का डर गया क्योंकि उसकी फैक्ट्री मानकों पर खरी नहीं उतरती थी। उसने एक पुराना गोदाम किराए पर लिया, बाकी बचे पैसों से उसे ठीक कराया। जब निरीक्षक आए तो उन्होंने देखा कि कर्मचारी बिना दस्तानों के काम कर रहे थे, बल्बों पर कवर नहीं था और सिंक पैरों से नहीं चलता था। लड़के ने हर सलाह को गंभीरता से लिया और सब ठीक करवा दिया। जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो फैक्स मशीन में इंक खत्म हो गई। वह बाहर भागा और धूप में कागज देखकर पढ़ा जिसमें पास लिखा था। लड़का खुश हुआ, उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। 2 हफ्ते बाद कंपनी से उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। 2 साल में उसने अपने परिवार का सारा कर्ज चुका दिया। कई सालों बाद उसका सीवीड कारोबार सालाना 15 अरब तक पहुंच गया और उसके पास खुद का सीवीड फार्म था। उसकी गिनती अब खरपतियों में होने लगी थी। अगर जब इंसान सारी उम्मीदें छोड़ देता है तो किस्मत उसका दरवाजा खटखटाती है। ये सत्य है।